अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का ऊपर, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे मैं ड्रॉ जो किया हूं, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। दिस इज योर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते हैं कहीं पे भी एक पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y। पी लेता, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा क्या, x, y। ओके, अगर हम एक पॉइंट यहां पे लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या, x, y। अगर मैं ओरिजिन यहां से छोड़ के थोड़ा आगे चली जाता हूं, h, k कर लेता हूं, मतलब एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ओरिजिन को हम h, k में ले आते हैं। अब ये जो हमारा सिस्टम हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब ये नया सिस्टम आ गया, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हम इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर लिए। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसका हिसाब से x, y को, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये डिस्टेंस लूंगा, ये हमारा x होगा, और अगर मैं ये डिस्टेंस लूंगा, ये हमारा y होगा। लेकिन इस पॉइंट का हिसाब से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y नहीं होगा, कुछ और होगा। तो वो कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश हो गया। सोचो, बोलो सर ऐसा क्यों? ये x डैश, y डैश क्या है? x डैश क्या है, ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे, ये हमारा x डैश हो गया, और इसका हिसाब से ये y डैश हो गया। तो फिर इस पॉइंट का हिसाब से अगर मैं इसको ओरिजिन सोच लूंगा, तो फिर मेरा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, डैश, y डैश होगा कि नहीं, बताओ। अगर मैं इस पॉइंट का बारे में सोचूं, ये ओरिजिन है सोच लूंगा, मतलब मैं इस लोकेशन पे खड़े हो गया, तो मैं बोलूंगा कि ये जगह जो है ना, इधर इतना डिस्टेंस है, इधर इतना डिस्टेंस है, x और y। लेकिन अगर मैं यहां पे खड़ा ना होकर यहां पे खड़ा हो जाऊंगा, तो फिर इस लोकेशन का जगह मेरे को बोलेगा x डैश, y डैश होगा। यस और नो? यस। तो अब हमको क्या करना है कि ये x डैश, y डैश और x और y में एक रिलेशन क्रिएट करना है। कैसे बनेगा देखते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, h ही होगा। ये डिस्टेंस हमारा h ही है ना? यस सर। क्योंकि h को मैं k लिखा तो ये h ही है। ये डिस्टेंस हमारा k है। यस और नो? यस सर। इसका मतलब है क्या, x इज इक्वल टू h प्लस x डैश, x इज इक्वल टू h प्लस x डैश, हुआ ना? और y इज इक्वल टू k प्लस y डैश। तो हम क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू h प्लस x डैश, और y इज इक्वल टू k प्लस k डैश, k प्लस y डैश, y इज इक्वल टू k प्लस y डैश। तो फिर अगर हम एक लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन निकाले, इसका हिसाब से x और y का फॉर्म में निकलेगा, लेकिन इस पॉइंट का हिसाब से अगर इस ओरिजिन को ले लोगे तो उस लाइन का इक्वेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, कुछ अलग आएगा। तो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, x को हटा के x प्लस h डैश लिख लेंगे, y को हटा के y प्लस y डैश, सॉरी k प्लस y डैश लिख लेंगे। तो ये अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा ट्रांसलेटेड इक्वेशन आ जाएगा। मतलब ओरिजिन अगर दूसरे जगह में चले गया तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ओरिजिन यहाँ पे था, उस लाइन का इक्वेशन कुछ है। ओरिजिन अगर यहाँ पे चले गया, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो वहां पे xy तो नहीं होना चाहिए,
उस इक्वेशन में एक्स वाई तो नहीं होना चाहिए, उस इक्वेशन में एक्स डैश और वाई डैश होना चाहिए। तो कैसे उसको हटाएंगे? h को लिखेंगे h प्लस एक्स डैश और y को लिखेंगे k प्लस वाई डैश, या फिर हम उल्टा लिखते हैं एक्चुअली x डैश प्लस h y डैश प्लस k। तो फिर वो यार वो वाला जो इक्वेशन मिलेगा हमको नया इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहां से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x डैश का वैल्यू जो है ना, वो x डैश का वैल्यू कैसे मिलता है x माइनस h, और y डैश का वैल्यू मिलता है कितना y माइनस k। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। मैं खाली लाइन का बारे में बोला, मेरा मुंह से लाइन निकला बोल के लाइन बोला, लेकिन अगर एलिप्स होगा तो भी चेंज हो जाएगा, हाइपरबोला होगा तो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ये ओरिजिन था। अब ओरिजिन अगर हम शिफ्ट कर जाएंगे तो फिर हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा वो कुछ और बनेगा, तो उसमें एक्स डैश वाई डैश का फॉर्म में रहेगा। ये अलग बात है कि फिर मैं वापस उसको x और y में लिखूंगा, लेकिन ध्यान में रखूंगा कि वो x और y विथ रेस्पेक्ट टू दिस नहीं है ना। खाली हम इक्वेशन सब देखने में आदी है, मतलब हम लोग क्या होता है कि यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं x और y में, इक्वेशन हो गया व्हाटएवर थिंग, तो इसीलिए हम एट द एंड हम उसको x और y में ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन वो एक्चुअली हम समझेंगे कि जानेंगे कि वो यहाँ से है। आगे समझ में? Yes, sir. चलो, नॉट ए वेरी बिग थिंग। क्या लिखा है? ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस वन बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 1 2। ओरिजिन को 1 2 में शिफ्ट करके बोला है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करो। तो कीपिंग द ओरिजिन एट 1 2, सॉरी कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया और एक्सिस पैरेलल हो गया। एक्सिस को हम चेंज नहीं किए, क्योंकि हमारा एक्चुअली हमको आगे पढ़ना है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को हम रोटेट कर लेंगे तो फिर इक्वेशन नया क्या बनेगा, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। एक तीसरा है क्या, एक्सिस को भी रोटेट करेंगे और ओरिजिन भी शिफ्ट करेगा, तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम कल ये दो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्या बोला? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इज शिफ्टेड, तो लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, origin shifted to 1, 2, 1, 2। ऐसे देखो, इस टाइप को इसको यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन भी किए हैं। याद होगा हम लोग जो वैल्यूज पढ़ रहे थे, हमारा इक्वेशन आता था x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाय 4 इज इक्वल टू 1, ऐसे टाइप का। तो उसको हम लोग कैपिटल X का स्क्वायर लिखते थे बाय 2 प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर बाय दिस इक्वल टू दिस। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही था, ओरिजिन को हम शिफ्ट कर लिए दूसरे जगह में, ऐसी जगह ले लिए कि वो एलिप्स के लिए वो सेंटर और 0 0 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? ओके, तो ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, 2, मतलब ये हमारा h, k हो गया। Therefore x is equal to h, that is 1 plus x dash, y is equal to k, that is 2 plus y dash। तो x का वैल्यू इतना आ गया और y का वैल्यू इतना आ गया। ये हम देख चुके थे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐसे आता है। ओरिजिन अगर आगे चले जाता है तो x का वैल्यू इतना आता है, y का वैल्यू इतना आता है। तो हम अगर इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो जो हमको मिलेगा वो विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन मिलेगा। Therefore translated equation is x square, that is 1 plus x dash का स्क्वायर प्लस 2 प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस 2x, मतलब 2 into 1 plus x dash माइनस 4y, 4 into 2 plus y dash plus 1 is equal to 0। तो इसको अगर हम आगे बढ़े तो 1 plus x dash का स्क्वायर प्लस 2x dash प्लस 4 plus y dash का स्क्वायर प्लस 4y dash माइनस 2x dash, ओके। उसके बाद -8 -4y dash
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा ये बच गया क्या, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर, 2x डैश के साथ 2x डैश कैंसिल हो गया, 4y डैश के साथ 4y डैश कैंसिल हो गया, हमको मिल गया कितना भी 1 प्लस 4 5, 5 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 होता है क्या 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 होता है उधर गया तो 4। सो फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आया समझ में सबको? Yes, sir. बट हमको ये समझना है कि ये जो इक्वेशन में लिखा हूं विथ रिस्पेक्ट टू क्या o 1,2 से है, इसका मतलब इस चीज का ओरिजिन जो है हम शिफ्ट कर लिए। हम सोचे कि हम 1,2 में बैठे हैं, पहले हम सोचे थे कि हम 1,1 में बैठे 0,0 में बैठे थे, तो 0,0 में बैठे थे तो वो जो सर्कल है उसका इक्वेशन ऐसे नजर आता था। ओके, इसका मतलब थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो सर्कल है हमारा 1,2 है ना, 1,2 और रेडियस कितना हो गया हमारा 1 प्लस 2, टेंजेंट ही है, रेडियस 2 है, मतलब y का वैल्यू 2 है, तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा है। ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल ये वाला है। अब सुनो मेरे बात, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट इसका हिसाब से और इसका हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा और वो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक और पॉइंट ले लूं तो इसका हिसाब से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं ओरिजिन इसको सेटिस्फाई, ओरिजिन इसको ले लेता हूं, अब मैं ये वाला पॉइंट ओरिजिन ले लेता हूं क्योंकि इसका सेंटर 1 2 है तो हम वहां पे चले गए, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी x का वैल्यू देखो नेगेटिव में आ जाएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। दिखाई दे रहा सबको? अगर मैं ये पॉइंट ले लूं ओरिजिन, तो मेरा इसका हिसाब से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग अलग आएगा अभी, x नेगेटिव y पॉजिटिव। आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. और ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इसका हिसाब से मैं निकालूं ना, वो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट से जो xy लोगे। अगर इस पॉइंट से हम xy लेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो किसको सेटिस्फाई करेगा? इसको। आ गया समझ में? Yes. तो ये ट्रांसलेटेड इक्वेशन है। अब हमको इस सर्कल का ऊपर जितना सारा पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन अगर मैं निकालूंगा, मतलब इससे अगर उसका डिस्टेंस निकालूंगा x और y का, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। ऐसे ही अगर इस पॉइंट का हिसाब से हम पॉइंट ले ले, इस पॉइंट का हिसाब से सॉरी ये ओरिजिन का हिसाब से हम पॉइंट ले ले सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। सबको समझ में आया? Yes. चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। What does the equation this one become when origin is shifted to 4 3? तो हम लिखते हैं origin shifted to 4,3, that is your h, k. Therefore x is equal to 4 plus x dash और y is equal to 3 plus k dash, y dash. So translated equation is x के जगह में 4 plus x dash plus 2 into y के जगह में 3 plus y dash minus 10 is equal to 0. ओके, तो ये बन गया हमारा 4 प्लस x डैश प्लस 6 प्लस 2y डैश माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल दो x डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हम सबको पता है कि ऐसे टाइप का इक्वेशन जो है ना ओरिजिन से पास करता है। हम लोग जब पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें पढ़े थे
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर c 0 होता है तो वो लाइन ओरिजिन दे के पास करता है। तो अब ये लाइन ओरिजिन दे के पास करेगा, लेकिन वो ओरिजिन हमारा कितना 4 3 होगा। तो आया समझ में? ये लाइन इस ओरिजिन दे के पास करेगा। ओके, अब चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? Where should origin be shifted so that the transformation of the equation this one does not contain any term containing simply x and simply y। मतलब खाली x वाला कोई भी टर्म नहीं रहेगा, खाली y वाला कोई भी टर्म नहीं रहेगा। तो ओरिजिन कहां से शिफ्ट होना चाहिए? इसका पिछला वाला दोनों क्वेश्चन में ओरिजिन शिफ्ट कहां हुआ था वो बताया, अभी पूछा है कि शिफ्ट कहां हुआ है। हम वो दोनों क्वेश्चन में देखे कि यहाँ पे ओरिजिन ऐसी जगह में शिफ्ट किया कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी गायब हो गया। यहाँ पे देखो ओरिजिनल इक्वेशन में कांस्टेंट 10 था, लेकिन ये ट्रांसलेटेड इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसका पिछला वाला क्वेश्चन में हम देखे थे कि यहाँ पे ओरिजिन ऐसी जगह को हम लोग शिफ्ट कर लिए थे कि यहाँ पे x वाला टर्म और y वाला टर्म जो है पूरा गायब हो चुका था। x² y² था, लेकिन x और y गायब हो चुका था। तो अभी सवाल में हमको बोला है कि कहाँ वो ट्रांसफॉर्म करोगे, इसको कहाँ ट्रांसफॉर्म करोगे ताकि वो वाला गायब हो जाए सीधा, मतलब वो टर्म जो है गायब हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको करने का कोशिश करते हैं। ओके, लेट ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k। Let origin shifted to h, k। Therefore, x is equal to h plus x dash और y is equal to k plus y dash। So translated equation क्या हो जाएगा? x square मतलब h plus x dash का स्क्वायर प्लस क्या है? y स्क्वायर k प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस 4x डैश 4 इंटू h प्लस x डैश माइनस 8 इंटू k प्लस y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया? Yes। तो ये बन जाएगा हमारा कितना? इम्प्लाइज h स्क्वायर प्लस x डैश का स्क्वायर प्लस 2h x डैश प्लस k स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2k y डैश माइनस 4h माइनस 4x डैश माइनस 8k माइनस 8y डैश प्लस 1 is equal to 0। This implies x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर, उसके बाद x डैश तब देखते हैं, खाली x डैश जहां जाना है, यहाँ पे x डैश है और यहाँ पे x डैश है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2h माइनस 4 इंटू x डैश। ओके, प्लस अभी y डैश लिखते हैं, y डैश यहाँ पे है 2k माइनस 8 इंटू y डैश। बाकी सब कांस्टेंट लिखते हैं अलग से। कांस्टेंट का h स्क्वायर है, k स्क्वायर है। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4 इंटू x प्लस 2k माइनस 8 इंटू y प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बोला है कि x टर्म गायब होना चाहिए, y टर्म गायब होना चाहिए। तो गायब कैसे होगा?
2h माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। h का वैल्यू 2, ओके। 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, k का वैल्यू 4। सो ओरिजिन कहां शिफ्ट होना चाहिए? ओरिजिन शुड शिफ्टेड टू 2,4। बोलो समझ में आया सभी को? Yes, sir. चलो, ये तो हो गया हमारा इसका कहां शिफ्ट हुआ। हम पूरा स्कूल का अगर एग्जाम होगा तो हम ऐसे करके निकालेंगे, लेकिन एमसीक्यू का अगर होगा तो हम इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम सिंपली कर सकते हैं। हमको क्या करना है, ओरिजिन को क्या करना है, उसका सेंटर में शिफ्ट करा देना है। ओरिजिन को उसका सेंटर में शिफ्ट करा देना, क्योंकि सेंटर में शिफ्ट कर जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. सेंटर में जाएगा तो सेंटर में इक्वेशन होता है सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सर्कल का हो गया, एलिप्स का हो गया, हाइपरबोला का हो गया, सारे का। और ये का कहां, वर्टेक्स को शिफ्ट करोगे। समझ में आया ना? सर्कल के लिए सेंटर में पहुंचा देना ओरिजिन को, पारा एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए, सबको सेंटर में पहुंचाना है। और क्या नाम है बताओ इसके लिए, क्या नाम है उसका, पाराबोला के लिए वर्टेक्स में पहुंचा देना। तो इसका सेंटर तो पता है ना हमको, कितना बोलो? 2,4. तो वहां पे शिफ्ट करना है। तो हमारा आंसर भी तो 2,4 ही आया ना। तो जहां पे बोलेगा x टर्म और y टर्म गायब करना है, क्योंकि हमको पता है कि सेंटर अगर 0 0 के अलावा कुछ भी होता है तो हमारा इक्वेशन होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। उसमें a माइनस b का होल स्क्वायर करोगे तो x आएगा ही, और y माइनस k का होल स्क्वायर करोगे तो y भी आएगा। आया समझ में मेरे बात? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर वो x माइनस h के बजाय x माइनस 0 कर दोगे तो वहां पे x और y रहेगा ही नहीं। क्लियर? Yes, sir. तो सर्कल, पारा एलिप्स और हाइपरबोला में सेंटर की तरफ शिफ्ट कर देना पूरा ओरिजिन को, और पाराबोला के केस में वर्टेक्स पे शिफ्ट करना है। चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है, where should the origin be shifted so the transformation of the equation this one does not contain any term containing x and constant। x भी नहीं रहना चाहिए और कांस्टेंट भी नहीं रहना चाहिए। बोल रहा है कि आप यहाँ पे x भी नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट भी नहीं रहना चाहिए। तो ये देख रहे हो किसका इक्वेशन है, कोई बोल सकता है? x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? क्या सर्कल का हो सकता है? सर्कल के इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 100% रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरे बात? Yes, sir. x स्क्वायर y स्क्वायर का बिना सर्कल नहीं बन सकता। और एलिप्स का, हाइपरबोला के इक्वेशन में ax स्क्वायर और by स्क्वायर पक्का होना चाहिए। Yes, sir. मतलब ये दोनों अलग अलग होगा। सर्कल का केस में x और y स्क्वायर सेम होना चाहिए। 2x स्क्वायर चलेगा, 3x स्क्वायर चलेगा। हाइपरबोला के लिए ax स्क्वायर by स्क्वायर ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए। और सेम वैल्यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता है सेम वैल्यू, लेकिन माइनस होना चाहिए बीच में माइनस होना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सेम होता है a और b का वैल्यू, लेकिन ये माइनस होना चाहिए बीच में। और एलिप्स के लिए a स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग होना चाहिए। और पाराबोला याद हो, पाराबोला का जनरल इक्वेशन पढ़े थे, x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c और y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पढ़े थे कि नहीं? Yes. देखो ये सर्कल तो कट गया, x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों नहीं है। हाइपरबोला कट गया, बीच में माइनस नहीं है, वो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों चाहिए, बीच में माइनस चाहिए। एलिप्स भी कट गया क्योंकि a और x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों चाहिए उसमें भी। तो एलिप्स कट गया, हाइपरबोला कट गया, सर्कल कट गया। हमारा जो लाइन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ये भी तक कट गया।
तो बाकी बच्चा का या तो पाराबोला या फिर हम जो नहीं पढ़े हैं वैसे कुछ कर। समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. Yes, sir. हमारा जो है स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इनका फिगर का बारे में इक्वेशन देखते ही हमको पता चलना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी नहीं है तो फिर हम वो फिगर नहीं जानते क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है मतलब सर्कल नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप में नहीं है मतलब हाइपरबोला नहीं है, ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर नहीं है मतलब एलिप्स भी नहीं है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 नहीं है मतलब ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। और बच गया क्या? पाराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल 4x हम लोग पढ़े हैं, x इक्वल a स्क्वायर प्लस b y प्लस c पढ़े हैं, x दिस वन ये भी पढ़े, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये पाराबोला हो सकता है, पाराबोला इनफैक्ट हो सकता है, नहीं ये पाराबोला ही है। ओके, एनीवे हम इसको थोड़ा पाराबोला का फॉर्म में लिखते हैं। पाराबोला का फॉर्म में लिखने के लिए याद है क्या किए थे हम लोग? इसको परफेक्ट स्क्वायर किए थे। यहाँ पे x स्क्वायर में है तो x स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में करते हैं। x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 6y माइनस 1, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 नहीं 16, b स्क्वायर 16 होना चाहिए ना, इक्वल टू 6y माइनस 1 प्लस 16, तो ये बन गया हमारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6y प्लस 16। तो अगर मैं 15 अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो y प्लस 15/4, तो इसका जो वर्टेक्स है ना वो वर्टेक्स आ चुका है कितना? -4, -15/4। बोलो सभी को समझ में आया? Yes, sir. तो इसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर इसी में शिफ्ट करोगे तो बोलो 15/4 होगा ना, 15/6 होगा। 15/6 होगा, 15/6 होगा तो और भी कट जाएगा, गलत लिखा था, 15/6 होगा। 15/6 होने से हमारा 6 इंटू वाई प्लस 3 में काटोगे तो 5/2, मतलब ये हो गया हमारा 5/2। बताओ समझ में आया ना? अगर ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर लोगे, वर्टेक्स पे शिफ्ट कर लोगे तो इक्वेशन जो हमारा आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इस जगह में हमको दिखाई दे रहा है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है और x वाला टर्म भी नहीं है, ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट। क्या बोला है? द पॉइंट 6,6 लाइज ऑन द सर्कल दिस वन, ये पॉइंट सर्कल का ऊपर है। अब बोला है कि ओरिजिन इज शिफ्टेड टू सच ए पॉइंट दैट द ट्रांसलेटेड इक्वेशन बिकम दिस वन। ट्रांसलेटेड इक्वेशन ये दिया है, इसका मतलब ट्रांसलेटेड इक्वेशन कहां पे शिफ्ट किया गया होगा? हमको जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू या फिर -12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। इसको ट्रांसलेटेड करके हमको जो मिला वो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना? यहाँ पे देखो यहां से शिफ्ट होके यहां तक आ गया, तो फिर यहाँ पे ओरिजिन कहां शिफ्ट किया होगा सबको पता चल गया होगा ना? नहीं? कमन ये इक्वेशन से x भी है y भी है, ये इक्वेशन x और y दोनों ही नहीं है, तो ओरिजिन कहां शिफ्ट हो गया होगा? 2,3. सेंटर में ही शिफ्ट हो गया होगा। तो ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड टू, ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड टू द सेंटर इज इक्वल टू 2,3। हो गया? ये मतलब ये हो गया हमारा x के इज इक्वल टू x के। ओके, अब हमको बोला है कि 6 एक पॉइंट है इसका ऊपर, मतलब 0 0 ओरिजिन के हिसाब से, और 0 0 फॉर ओरिजिन एट 0 0 पॉइंट हो गया हमारा 6,6, तो इसको मैं x, y लिख लूं,
फॉर ओरिजिन 8 2 3 पॉइंट हो गया हमारा x डैश कॉमा y डैश, जो मैं जानता नहीं हूं। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो मेरे को x डैश y डैश का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हमको पता है कि x इक्वल टू h प्लस x डैश होता है और y इक्वल टू k प्लस y डैश होता है। यस और नो? Yes, sir. तो 6 इज इक्वल टू 2 प्लस x डैश, तो x डैश का वैल्यू हो गया 4 और यहाँ पे आ गया हमारा कितना 6 इज इक्वल टू k हो गया हमारा कितना, k कितना है 3 प्लस y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू 3। तो फॉर द न्यू ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,3। फॉर न्यू ओरिजिन पॉइंट हमारा 4,3 होगा। आया समझ में?